हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल लर्निंग पॉइंट। एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मॉल लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। आज का टॉपिक है महाजनपद काल। ठीक है, महाजनपद काल। महाजनपद काल में जितने भी क्वेश्चन आज तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं इस टॉपिक से, वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ बताने वाले हैं। देखिए, यहाँ आपको दो बेनिफिट है, साथ में प्रैक्टिस से चलती रहती है, साथ में सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार देखने को मिले हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू आपसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी होमगार्ड या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज इस वीडियो में महाजनपद काल से जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सब समाप्त कर देंगे और साथ में आपकी प्रैक्टिस भी बन जाएगी। और हाँ, जब मैं कोई क्वेश्चन बताऊँ तो फटाक से उसका आंसर आप लोग को आना चाहिए। चलिए, वैसे तो मैं आंसर बताऊंगी ही आप लोग को, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए या वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ कह रहा है सूची फर्स्ट एंड सूची सेकेंड को आपको मैच करना है। कह रहा है महाजनपद। ठीक है, अब महाजनपद में गंधार है, सूरसेन है, वत्स है और कौशल है। अब इनकी राजधानियाँ कहाँ कहाँ थी, जैसे मथुरा, कौशाम्बी, श्रावस्ती, तक्षशिला। आपको ये मैचिंग करना है। तो आपको बता दें, इसमें राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अब कैसे राइट ऑप्शन हो जाएगा ये देखिए, जो आपका गंधार था, महाजनपद जो गंधार था, इसकी राजधानी कहाँ थी, तक्षशिला थी। ये देखिए, गंधार की कहाँ थी, तक्षशिला थी। फिर सूरसेन की कहाँ थी, सूरसेन की आपकी कहाँ थी, मथुरा थी। सूरसेन की कहाँ थी राजधानी, मथुरा थी। अब सी आपका है यहाँ वत्स, तो वत्स की कहाँ राजधानी थी आपकी, यहाँ देखिए कौशाम्बी में थी। वत्स की कहाँ, कौशाम्बी में। और कौशल की कहाँ थी आपकी, श्रावस्ती में थी। ठीक है, तो कौशल की आपकी क्या हो जाएगी, श्रावस्ती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था। अब देखिए, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था। तो अब यहाँ दो क्वेश्चन और तैयार करवा दे। देखिए, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, आपका बिंबिसार था। बट यहाँ कुड़िक पूछा गया है कि हर्यक वंश का कुड़िक किसे कहा जाता था, तो आपके अजातशत्रु को कुड़िक कहा जाता था। एक बात और भी समझा देते हैं। देखिए, हर्यक वंश का जो संस्थापक था, हर्यक वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, आपके बिंबिसार को हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है। अगर कुड़िक कह रहा है कि हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता, तो अजातशत्रु को कहा जाता था। अब अजातशत्रु कौन था, तो अजातशत्रु बिंबिसार का क्या था, पुत्र था। ठीक है, पुत्र था। और ये जो अजातशत्रु है, इसने ही अपने पिता को, बिंबिसार को मारा था, मतलब हत्या कर दी थी। और फिर अपना मतलब इसने राज्य अपना शासन करना शुरू कर दिया था। तो हर्यक वंश का यहाँ कुड़िक, मैंने 3 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाए हैं इसी क्वेश्चन में। पहला तो कुड़िक किसे कहा जाता है, अजातशत्रु को कहा जाता था। अजातशत्रु कौन था, तो बिंबिसार का पुत्र था। और बिंबिसार कौन था, तो हर्यक वंश का संस्थापक था। आई होप क्लियर हो गया होगा, डाउट जितना होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। किस शासक को, क्या कह रहा है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। तो आपको बता दें, पाटलिपुत्र की स्थापना जो थी वो कौन किया था, उदयनी। अब यहाँ और भी 2-3 क्वेश्चन कंप्लीट करा देते हैं। देखिए, जो यहाँ पाटलिपुत्र है और गंगा और सोन नदियों के संगम पर जिसने पाटलिपुत्र किया, पहले कौशाम्बी था और कौशाम्बी से इसने कहाँ किया था, को पाटलिपुत्र कर दिया था। तो यहाँ उदयनी कौन था, अजातशत्रु का ये पुत्र था। ठीक है, उदयनी कौन था, अजातशत्रु का पुत्र था। और अजातशत्रु किसका पुत्र था, बिंबिसार का पुत्र था। तो किसका, बिंबिसार का पुत्र था। तो आप लोगों ने समझा। और ये इनका लोग का शासन कहाँ था, इनका लोग का मगध में। ये लोग किस वंश के थे, हर्यक वंश के थे। किसके, हर्यक वंश के शासक थे। किसके, हर्यक वंश के शासक थे। तो यहाँ मैंने इसी भी क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया। पहला तो ये कि अजातशत्रु का ये पुत्र उदयनी था और उदयनी ने ही यहाँ गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। ओके, और ये लोग किस वंश के थे, तो हर्यक वंश के थे। और हर्यक वंश किस उसमें महाजनपद में आता था, आपका मगध में आता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय वे वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया, उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो शिशुनाग वंश का कौन था? यहाँ देखेंगे आपका शिशुनाग नहीं था, क्योंकि यहाँ वो कालाशोक था। शिशुनाग वंश तो खुद ही वंश था शिशुनाग वंश, तो कालाशोक जो था जिसने वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया था। और इसी कालाशोक को किस नाम से जाना जाता था? काकवर्ण के नाम से जाना था। किसे? कालाशोक को। तो आपने जाना शिशुनाग वंश का कौन था? कालाशोक। और इसी के समय में ही वैशाली जो थी उसमें जो दूसरी बार बौद्ध संगति हुई थी उसका आयोजन इसी के काल में किया गया था। तो कौन था? कालाशोक। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कह रहा 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो आपको पता होगा इसकी जो मृत्यु हुई थी वो बेबीलोन में हुई थी। ठीक है, अब आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है बेबीलोन कहाँ है। ये मैं तो जानती हूँ, बट आप लोग से क्वेश्चन है मेरा कि बेबीलोन कहाँ है। तो देखिए, हर्यक वंश के बाद में जो आया था वो सिकंदर था। ठीक है, हर्यक वंश के बाद में सिकंदर था, और थोड़ा सा इसका भी चैप्टर इसमें हर्यक वंश में आता है। तो यही पूछ रहा है कि 323 में ईस्वी में जो सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो बेबीलोन में हुई थी। अब बेबीलोन कहाँ है ये इसे आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन यहाँ आ चुका है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये भी इजीली से तरीके से बता देते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सिकंदर महान जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं, जिसकी सिकंदर महान एवं पोरस जिसे पुरु कहते हैं, की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो सिकंदर किस नदी पर था? पोरस किस नदी पर था? आपको ये बताना, आमने सामने। तो क्वेश्चन को पहले आप लोग समझेंगे। कह रहा सिकंदर महान और पोरस जो थी उनकी सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने, एक नदी ऐसे बहती थी, देखिए ऐसे नदी बहती थी या ऐसे नदी, तो किस नदी के आमने सामने इन्होंने डेरा डाला था? इस बीच वाली नदी का क्या नाम था? यही आपको बताना है। तो आपको बता दें, झेलम नहीं, रावी, झेलम। तो झेलम होगा, रावी नहीं होगा। तो सिकंदर महान एवं पोरस की जो सेना थी किस नदी के आमने सामने इन्होंने अपना डेरा डाला था? इनकी सैनिक, ये नदी ऐसे बहती थी, यहाँ अगर सिकंदर था तो इधर इसकी सेना पोरस थी। ओके, ये देखिए, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस मृत भांड जिसे पाटरी कहते हैं, किस मृत भांड भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक है? तो आपको बता दें, यहाँ आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ ये ए विरांग है, बी विरांग है, यहाँ हो जाएगा उत्तरी काले पलिष्कृत बर्तन। किस मृत भांड भारत में द्वितीय नगरी शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक था? तो वहाँ के उत्तरी काले जो पलिष्कृत बर्तन थे, जिसे पॉलिशकृत किया जाता था, उनके बर्तन के वहाँ का प्रतीक मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो पाली ग्रंथों में क्या कह रहा है? पाली ग्रंथों में मुखिया को क्या कहा जाता था? अब ग्राम कहा जाता था? नहीं, भोज एवं ग्राम भोजक कहा जाता था। तो पाली ग्रंथों में जो गांव के मुखिया होते थे उन्हें भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? ये क्वेश्चन एग्जाम में देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो आपको पता होगा अवंतिका था। क्या था? अवंतिका था उज्जैन का नाम। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा नंद वंश का संस्थापक कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ नंद वंश का संस्थापक पूछता कौन था, तो आपको बता दें नंद वंश का जो संस्थापक था वो महापदानंद था। कौन था? नंद वंश का संस्थापक महानंद था। जो नंद वंश का लास्ट अगर देखा जाए वंश को, नंद वंश का सबसे लास्ट का राजा कौन था, तो आपको बता दें घनानंद था। बट यहाँ संस्थापक पूछा गया है तो इसलिए महापदानंद होगा नंद वंश का संस्थापक। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है यहाँ क्वेश्चन, कह रहा है ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्निमीज जिसे जेंडर मीज कहा जाता है किसे कहा जाता था? तो आपको कंफर्म बता दें। यहाँ देखिए, ए आपका रॉन्ग हो जाएगा, बी भी रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ सी भी हो जाएगा। घनानंद को क्या कहा जाता है? ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्निमीज जिसे जेंडर मीज भी कहा जाता था। तो अग्निमीज या जेंडर मीज के नाम से कौन जाना जाता था? घनानंद कहा जाना जाता था। और
जो जंडरमीज था ये किसने कहा था? तो ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा उसे अग्निमीज या जंडरमीज कहा गया। किसे? घनानंद को। किसे? घनानंद को अग्निमीज या जंडरमीज कहा गया। ओके, आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किन के द्वारा किया गया था? तो देखिए यहाँ ए ऑप्शन दिया गया है ईरानियों द्वारा, तो ये ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ कह रहा है प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किन के द्वारा किया गया, तो आपका ऑप्शन ए इज द राइट होगा। ईरानियों द्वारा जो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किया गया था वो सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? यही ईरानियों के द्वारा किया गया था सबसे पहले। बाकी तो बाद में आए बट सबसे पहले ईरानी आए थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहा क्या है? प्रश्न है प्राचीन भारत में दूसरा, अब देखिए वहाँ पहला था तो ईरानी हो गया था, यहाँ दूसरा पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? अब देखिए ईरानियों द्वारा नहीं, यूनानियों द्वारा। तो प्राचीन भारत में दूसरी विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण, तो यूरोपीय पूछ रहा है, यूरोपीय, तो वहाँ पहला प्राचीन विदेशी आक्रमण था और यहाँ प्राचीन भारत में दूसरी विदेशी आक्रमण, और दूसरा क्वेश्चन बनना है पहला यूरोपीय आक्रमण। तो यूरोपीय आक्रमण और दूसरा विदेशी आक्रमण यूनानियों द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? यूनानियों द्वारा किया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। अगला क्वेश्चन है ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? तो देखिए साइरस नहीं, डेरियस, दार या बहाऊ। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। क्या कह रहा है? ईरान के खमनी वंश, तो ईरान के किस वंश ने? खामनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बना दिया? ठीक है, 20वां प्रांत, तो डेरियस हो जाएगा। ठीक है, डेरियस, जिसे दायर बहादुर फर्स्ट भी कहते हैं। डेरियस दायर बहादुर फर्स्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा हाइडेस्पिपस या वितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध किन किन शासकों के बीच में हुआ था? तो जिसे कहते हैं झेलम का युद्ध कह लें या वितस्ता का युद्ध कह दें या हाइडेस्पिपस का युद्ध कह दें, तो ये तीनों नाम एक ही है, बट कंफ्यूज में बिल्कुल ना हो। तो का युद्ध जो 326 BC ईसा पूर्व में किस शासकों के बीच में हुआ था? यहाँ सिकंदर एवं पोरस के बीच में हुआ था। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो नदी बहती थी वो क्या थी? झेलम थी। क्या थी? झेलम थी, झेलम थी। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। तो सिकंदर एवं पोरस के मध्य में हुआ था, आधुनिक नाम झेलम या जिसे हाइडेस्पिस या वितस्ता का युद्ध कहते हैं। 326 में किन शासकों के बीच में हुआ था? सिकंदर और पोरस के मध्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ ध्यान देंगे आप लोग और वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें। तो यहाँ क्वेश्चन है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? ठीक है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया, ये आपका क्वेश्चन है। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 में। और जैसे कि मैंने बताया था जब 326 में जब इसने आक्रमण किया था तो कौन था? पोरस। ठीक है, पोरस का तो यहाँ मैंने बताया झेलम के और सिकंदर के बीच में हुआ था, बट यहाँ क्वेश्चन क्या था कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। याद रखिए ईसा और ईसा पूर्व में दोनों में अंतर समझिएगा। काफ़ी बच्चे बस यही इनको पता 326, यहाँ भी तो 326 इस पर मार देंगे कि ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये ईसा है और ये ईसा पूर्व यानी कि ये BC है, ईसा मसीह के पहले का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है सूची फर्स्ट एंड सूची सेकेंड को आपको मैचिंग करनी है, आपको यहाँ मैचिंग करनी है। कह रहा है सूची शासक जो है बिंबिसार, कालाशोक, महापदानंद, बिंदुसार। अब आपको इनको बनाना है ये कौन कौन से वंश के थे। मैंने जैसा कि बताया था बिंबिसार जो था ये हरिया वंश का था और कालाशोक आपका शिशुनाग वंश का था। मोर वंश के कौन थे आपको ये बताना है, तो मोर वंश के बिंदुसार थे और नंद वंश के महापदानंद थे। तो चलिए देखते कौन सा राइट ऑप्शन है। यहाँ आपका B हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि बिंबिसार का हरियक वंश, कालाशोक का शिशुनाग वंश का और महापदानंद किस वंश के थे? ये थे महापदानंद
नंद वंश के, ठीक है। बिंदुसार मोर वंश का था। और एक बात और भी आपको बता दें, अगर कोई कहे मोर वंश का संस्थापक कौन था तो चंद्रगुप्त मौर्य था, और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था, और बिंदुसार का पुत्र कौन था, अशोक था। चलिए आगे चलते। क्वेश्चन काफ़ी दिमाग के ऊपर से जा रहा होगा, जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड को मैचिंग करना। महाजनपद का नाम दिया गया है और आधुनिक क्षेत्र दिया गया है। अब जो मगध था उसका क्या नाम हो गया है, आधुनिक क्षेत्र क्या हो गया है, वत्स का आधुनिक नाम क्या हो गया है, और कौशल का क्या नाम हो गया, ये बताना है। तो आपको बता दें ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए आपका जो मगध था उसका जो आधुनिक नाम है पटना व गया जिला हो गया है, और वत्स जो था उसका क्या हो गया है, इलाहाबाद हो गया है वत्स का। फिर आपका जो कौशल था उसका अवध हो गया है, क्या, कौशल का अवध हो गया, अवंती का मालवा हो गया है, अवंती का मालवा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो मगध की प्रथम राजधानी, जैसे कि मैंने बताया था कि मगध की पहली राजधानी आपकी जो माना जाता है वो क्या माना जाता है, गिरिब्रज और राजगृह माना जाता है, ठीक है। अब देखिए पहला दूसरा तीसरा तक बता देते हैं। इसे पहला माना जाता था, वैशाली को दूसरा माना जाता था, तीसरा इसे माना जाता। तो प्रथम तो राजधानी उसकी गिरिब्रज और राजगृह थी, फिर बाद में वैशाली हुई, फिर बाद में पाटलिपुत्र हुई। ओके, तो प्रथम राजधानी गिरिब्रज राजगृह था, दूसरा वैशाली था। वैशाली किसके द्वारा किया गया था, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार के द्वारा। और पाटलिपुत्र किसके द्वारा, बताइए, उदयनी के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोगों ने समझा कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट भी आपसे, आप लोग कहीं भी इसकी प्लीज़ ना करें, क्योंकि मैं यहाँ क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन और भी यहाँ कनेक्ट करके बताने की कोशिश करती हूँ। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है ज़रूर बताएँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था। तो मैंने बताया था कि उदयनी था, ठीक है। तो किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र, पहली तो राजधानी उसकी वैशाली थी, किसके, बिंदुसार के, वो बिंबिसार के समय में भी थी, बिंबिसार के पुत्र के भी समय, अजातशत्रु के समय भी थी। बट जब अजातशत्रु का पुत्र उदयनी आया तो उसने वैशाली का नाम पाटलिपुत्र कर दिया, ठीक है। इसने क्या कर दिया, पाटलिपुत्र कर दिया। बट यहाँ देखिए किन किन के समय में, देखिए अजातशत्रु के समय में वैशाली ही थी, और इसके जो बाप था बिंबिसार उसके समय भी वैशाली थी। बट जब उदयन आया तो उसने वैशाली को पाटलिपुत्र कर दिया। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो महाभारत में अंगुत्तर निकाय में कि छंदोपनिषद में कि संयुक्त निकाय में, तो आपका इसमें राइट हो जाएगा अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजनपदों की जो सूची है वो अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राज्य सिकंदर महान के समकालीन था। तो मैंने बताया था आपको घानानंद था, ठीक है, घानानंद जो था सिकंदर महान के समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है किस सदी में हुआ था। तो मैंने आपको बताया था 6ठी सदी में हुआ था। मगध जो साम्राज्य आया था तो सबसे पहले 6ठी सदी ईसा पूर्व में आया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे, ठीक है। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ठीक है, तब इसकी सफलता हुई। दूसरा कह रहा है उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो इसमें से आपको सफलता का निम्न कारण बता रहा है, इसमें से कौन सा सही है। तो आपको बता दें इसमें चारों सही है, ठीक है। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ थी, उसकी क्या थी, सेना श्रेष्ठ थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग भी मिला था, वह एक अच्छा प्रशासक भी था। इस तरीके से तो आपका डी ऑप्शन इज़ द राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड को आपको मैचिंग करना है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड को आपको मैचिंग करना है। सूची में जो राजा है प्रघोत हैं, उदयनी है, प्रसेनजित हैं, अजातशत्रु हैं, तो ये कौन कौन से राज्य के थे। तो आपका राइट ऑप्शन इसमें से कौन सा हो जाएगा, सी। प्रभोत आपके थे अवंती के, उदयन जो थे ये थे आपके मगध के, ठीक है, मगध के थे। फिर नेक्स्ट देखिए उदयनी कहाँ के थे, आपके वत्स के थे।
और फिर यहाँ नेक्स्ट सी का आपका जो प्रसेनजित है ये आपका 4 क्वेश्चन हो जाएगा। डी अजातशत्रु किस वंश के थे, तो आपके मगध के थे अजातशत्रु। ओके, अजातशत्रु किसके पुत्र थे, बिंबिसार के थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खुदाई गई थी, तो किस उससे प्राप्त होता है, तो कालिंग में। अभिलेख साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खुदाई गई थी, तो किस अभिलेख से, कलिंग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था कौन था, तो वो था डेरियस था। पहला ईरानी शासक जिसने, अब ये सब कौन थे, ये विदेशी आक्रमणकारी थे। तो पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अधीन कर लिया था वो डेरियस था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा, तो उनका किस गणराज्य के साथ था, वैशाली के साथ। इनका मगध के राजा जो अजातशत्रु थे, ये जो थे इनका हमेशा वज्जी वैशाली के साथ युद्ध रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमूसल, एक ऐसा राज्य जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया गया, तो वो अजातशत्रु ही था भाई। वो अजातशत्रु था जिसने वो रथमूसल और महाशिलाकंटक का यूज़ किया था युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था, तो मैंने बताया था घनानंद था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था, घनानंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिक्का मुद्रा का प्रचलन कब हुआ। अब देखिए, अशोक के शासनकाल पे नहीं, यह हुआ था 600 ईसा पूर्व में। भारत में जो सिक्का मुद्रा था उसका प्रचलन 600 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजित, इनमें से कौन कौन बौद्ध के समकालीन था। आपका पहला बता रहा नहीं, यहाँ आपके जो अजातशत्रु थे ये थे और प्रसेनजित थे। ठीक है, प्रसेनजित थे, ये लोग बौद्ध के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था। उत्तर प्रदेश और बिहार व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। ठीक है, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान जो बड़े राज्य के उदय का जो मुख्य कारण था वो उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर जो लोहे के यूज़ होते थे ये उसका कारण था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मगध साम्राज्य बिंबिसार, अब बिंबिसार हड़िया वंश का संस्थापक था। कह रहा अपने राजवैजीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था, तो इसने कौशल नहीं, अंग नहीं, अवंती के राजा के लिए भेजा था। ठीक है, उसी समय बौद्ध जो थे वो भी बीमार हो गए थे, उनके लिए भी भेजा था। तो यहाँ तो राजा की बात कर रहा है, राजवैजीवक को किसके राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था, तो अवंती के राजा थे वो। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस शासक ने अवंती को जीत कर मगध का हिस्सा बना लिया था। ठीक है, अवंती को जीत कर, ठीक है, तो वो थे आपके शिशुनाग। किस शासक ने अवंती को जीत कर मगध का हिस्सा बना लिया, तो शिशुनाग था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था, तो अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया, वो कौन था, बिंबिसार था। तो मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया, बिंबिसार। बिंबिसार कौन था, हर्यक वंश का संस्थापक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग ने किस राज्य में विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में किया, नहीं किया, तो अवंती का नहीं, वत्स का भी किया था, कौशल का भी किया था, काशी का नहीं इसने किया था अपने साम्राज्य में विलय। ठीक है, काशी था। अगला क्वेश्चन है, काशी और लिच्छवी का जो विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था, बिंबिसार नहीं किया था, ये अजातशत्रु उसके पुत्र ने, बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने किया था। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था, अजातशत्रु ने किया था। नेक्स्ट है, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है। पुराणों और महाकाव्यों को इसकी स्थापना बिरदर्थ ने की नहीं, महापदानंद ने इसे सर्वाधिक वितरता प्रदान किया तथा सर्व छात्रक नहीं। यहाँ आप जगह इनमें से कोई नहीं। तो मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है, तो सही सारे सही हैं, बट इसमें पूछा कौन सही नहीं है। तो बाकी तो इसमें कुछ दिख नहीं रहा जो सही ना हो मगध साम्राज्य के बारे में, और सारे सही हैं इसमें। जैसे पुराणों महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बिरदर्थ ने की थी। हाँ, महापदानंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्व क्षत्रियों का अंत करने वाला एक राट की उपाधि धारण की। जी हाँ, गिरिवर्ज, राजगृह, पाटलिपुत्र और वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियाँ बनी मगध की। ठीक है,
पहले गिरिब्रज थी, राजगृह थी, पाटलिपुत्र, वैशाली। तो इसकी 4 राजधानियाँ बनी थी, किसकी? मगध साम्राज्य की ये 4 राजधानियाँ बनी थी। तो इसमें सारे सही है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो सही ना हो। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? नंद का? तो जी हाँ, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर राजवंशों में किस एक का शासन था? तो नंद था। ठीक है, नंद था। मौर्य तो बाद में आया सिकंदर के बाद, और शुंग भी और कण्व भी, बट जो अगर समकालीन देखा जाए तो वो था नंद था। ठीक है, इस तरीके से ये टॉपिक आज का समाप्त हुआ। थोड़ा सा और क्वेश्चन है, उसे कल कल वाले वीडियो में हम समाप्त कर देंगे। तो आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, समझ में आए कि नहीं आए, सारे आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अपनी तैयारी अच्छे से बनाए रहे। सारे सब्जेक्ट के जितने भी टॉपिक हैं, सब टॉपिक चाहे उस टॉपिक से 3 ही क्वेश्चन आने हो, सारे टॉपिक आपको बताए जाएंगे, समझाए जाएंगे और क्लियर कराए जाएंगे। तब तक के लिए दे मुझे नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग दिस।